नमस्कार। अमीरों के लिए बिजनेस आइडिया जैसा आपने पढ़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अगर पैसे कम है तो नहीं देख सकते। पता है, अगर आपका विज़न बड़ा होगा, अगर आपकी सोच बड़ी होगी, ज़रूर ये पैसे वालों मतलब इसमें जो बिज़नेस आइडिया है उसमें काफ़ी पैसे लगने हैं, लेकिन अगर आप उस सपनों को नहीं देखोगे, उन तरीकों को नहीं जानोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो अगर आपके पास कम पैसे हैं तो भी ये आपके लिए है, और अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो ये आपको बहुत अच्छा कुछ करके दिखा सकता है। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपने देखा होगा जो बहुत अच्छे रईस आदमी, जो बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन हैं, वो और बड़े होते चले जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण पता है आपको क्या है? वो सब इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों बड़े बिजनेसमैन और बड़े होते जा रहे हैं, क्यों बड़े बिजनेसमैन का घाटा नहीं होता। जो घाटा होता है ना, वो भी मतलब ऐसा घाटा होता है कि बहुत कम, बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट, यानी 100 में कोई एक ऐसा होता है, बाकी सबका फ़ायदा ही होता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या उनके पास ट्रिक है, क्या टेक्निक्स है, और बहुत आसान भाषा में, और इतनी अच्छी टेक्निक है कि आप भी अडॉप्ट कर सकते हो। तो देखिए, होता ये है, बहुत सारे देश हैं, मतलब अगर हम बात करें तो लगभग 194-195 देश हैं जो पूरे दुनिया में। अब होता ये है कि सारे देश अमीर नहीं हैं, हम लोग 4th पे आते हैं, 5 पे आते हैं। ऐसे ही 194 देशों में, जितना इधर साउथ अफ्रीका की क्षेत्र की कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत गरीब हैं, इनके पास पैसे बहुत कम हैं। तो जब जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं तो उस देश में इंडस्ट्रीज़ भी नहीं होती। नेचुरल सी बात है, वो देश बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो वहाँ पे अवसर क्या होते हैं? देखिए, जितने भी बड़े बड़े ये उद्योग घराने हैं ना, ये सब जगह नज़र रखते हैं। खाने पीने की चीज़ें तो हर जगह चाहिए भाई। अच्छा, आप शौक कम कर सकते हो, आप एसी नहीं लगवाओगे, आप पंखे नहीं लगवाओगे, आप लाइट की यूज़ नहीं करोगे, लेकिन आप खाना तो खाओगे। आपके बच्चे मैगी और ये कुरकुरे इस टाइप की चीज़ें तो खाएंगे ना। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, आधारभूत चीज़ें, उसको पकड़ते हैं बहुत सारे लोग। जैसे माना, एक उदाहरण देता हूँ, माना अपने यहाँ कुरकुरे चल रहा है, माना कि ठीक है, और उन्होंने ये सर्च किया कि यार इन कंट्रीज़ में इस टाइप का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। मैं कंपनी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, और भी कई सारी, मतलब फ्लेवर वही चीज़ और कंट्रीज़ में नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जिस कंट्री में वो चीज़ नहीं होती, यहाँ से पूरा यूनिट वहाँ डाल देते हैं। ना एक्सपोर्ट करना है, ना इंपोर्ट करना है, कुछ नहीं, सीधी सीधी पूरी यूनिट डाल दी। रॉ मटेरियल तो हर जगह मिल जाएगा, कौन सा वही खाने पीने की चीज़ें हैं, मसाले हर जगह मिल जाएंगे। उन्होंने पूरी यूनिट डाली और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, और वहाँ के बच्चे, जो टेस्ट है ना वो तो सेम है। तो बस फिर उनकी वो चीज़ इतनी बल्क में बिकती है, इतनी बल्क में बिकती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, कम पैसे में होता है, और उनका बिजनेस बहुत फॉलोअप होता है। अब क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, वो अगर उन्होंने 50 देश ऐसे सेलेक्ट किए जहाँ ये चीज़ नहीं चल रही है, तो 50 में कर देंगे। क्या जाता है उनका पूरा सेटअप ऑलरेडी है, और उन्होंने वो सेटअप सारी जगह डाल दी। अब उन्होंने और भी चीज़ें खोजी कि यार यहाँ पे ये चीज़ बहुत, माना हमारे इंडिया में ये चीज़ बहुत पॉपुलर, माना कि डोमिनोज ना आया होता है इंडिया में, माना, तो जिससे अमेरिका में डोमिनोज खाया होगा कि, और उसको पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि फ्रेंचाइजी कैसी होती है, कैसे सारा सिस्टम होता है, वो लाता पूरा डोमिनोज का सिस्टम और लगा देता और पैसे कमाता कि नहीं कमाता। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें अभी भी इंडिया में हैं जो बाहर हैं, बट इंडिया में अभी नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, चाबी हम आप किससे बनवाते हैं? कोई ना कोई ह्यूमन बनाता है ना चाबी। लेकिन यूएस वगैरह में चाबी बनाने का अलग तरीका है। वहाँ मशीनें हैं, वेंडिंग मशीन है जो कि सड़क के किनारे लगी होती है। उसमें 2 स्लॉट होते हैं। एक स्लॉट में आपने अपनी चाबी लगाई, उसने सेंस किया कि कहाँ कहाँ स्लॉट काटने हैं, और दूसरे स्लॉट में एक नॉर्मल जो चाबी उसमें है उसको आपने डाला जिसमें स्लॉट नहीं कटे। वो हूबहू आपकी चाबी की स्लॉट की कॉपी करके उसमें काट देगा, यानी आपकी रेडीमेड चाबी तैयार हो गई, और $2-4 में आपकी चाबी वो बना देते हैं। तो ये तरीका अभी इंडिया में नहीं है। तो अगर किसी ने वहाँ देखा है, जैसे हम लोग जानते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे अडॉप्ट की जाए तो चलेगा। जिसको चाबी, मतलब एक्सेस चाबी, मान लीजिए आपके पास कार की एक चाबी है, कहीं खो गई एक चाबी, तो आप सोचोगे ना कि यार 2 चाबी और बना लेते हैं, क्या जाता है $2-3 में। तो उसने लगाई, और विद इन द 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, 2-3 सेकेंड 2-3 मिनट में
वो चाबी बन के बाहर आ जाएगी। तो ये तरीका देखिए, ये चीज़ अभी इंडिया में नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया में जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो वहाँ नहीं है। तो ये जितने भी बड़े लोग होते हैं, या मैं चाहता हूँ कि आप में भी जो बहुत ज़्यादा पैसे हैं जिनके पास, वो ऐसी कंट्रीज़ को विज़िट करें। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ऐसी कंट्रीज़ को विज़िट करते हैं जो बहुत ज़्यादा धनी है, जहाँ हम घूमने जाते हैं। लेकिन ऐसी कंट्रीज़ को भी विज़िट करना चाहिए अगर आपके पास पैसे हैं, जहाँ पे बहुत अभाव है। वहाँ देखना कि जो आपके यहाँ के प्रोडक्ट हैं, खाने पीने पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि वो ज़्यादा बिकेगा। अदर लग्जीरियस आइटम नहीं है तो लग्जीरियस आइटम के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है तो कैसे लेंगे। लेकिन जो ऐसे चीज़ें हैं जो खाने पीने की बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम उनको इंट्रोड्यूस करा सके वहाँ पे तो बहुत अच्छा चलेगा। बच्चों की मैगी, अगर इस टाइप की नूडल्स नहीं है तो आप वहाँ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। कुरकुरे, चिप्स वगैरह तो आप वहाँ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जो भी मतलब XYZ जो भी वहाँ देखो कि वो चीज़ कमी है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकते हो। वहाँ पे अपनी फर्म लगा सकते हो, वहाँ पे अपनी कंपनी लगा सकते हो। पूरा सेटअप यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो। बहुत आसान है, बहुत सारे लोग करते हैं। ये कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है। और सरकारें क्यों मदद करती हैं ये भी बता दें। जो गरीब कंट्रीज़ है ना, उनकी सरकारें चाहती हैं कि आप आओ यहाँ पे सेटअप लगाओ, कुछ प्रोडक्शन करो, ताकि उनके लोगों को भी जॉब मिलेगा, उनके लोगों को रोजगार मिलेगा, नया प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो सरकारें चाहती हैं, वो आपको हेल्प भी करती हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हेल्प करती हैं कि हमारे यहाँ कोई अगर उद्योग लगाएगा, हमारे यहाँ कोई ये करेगा तो मैं उसे नागरिकता फ्री करूँगा, फलानी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो भी उस अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग है। तो ये चीज़ें कोई नहीं बताता है सर। ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता है। कितने भी आपने चीज़ें देखी होंगी, कितने भी वीडियोस देखे होंगे, क्या कहीं आपको ये मिला कि ऐसा कोई बता रहा हो, ऐसा कोई समझा रहा हो कि ऐसा भी होता है, ऐसे भी आप बिजनेस कर सकते हो। छोटी छोटी कंट्रीज़ में जाके अपनी नई नई यूनिट्स डाल सकते हो। जो यहाँ करते हो चप्पल मैन्युफैक्चरिंग, स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग, जो यहाँ नहीं चलती, दोना पत्तल मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं चलती? क्योंकि यहाँ पे हज़ारों चल चुकी हैं। लेकिन ऐसे भी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी दोना पत्तल का इजाद तक नहीं हुआ है, लोग अभी भी पत्तों में खाना खा रहे हैं। तो वहाँ चल सकता है ना, वहाँ छोटी मशीन भी बहुत काम कर सकती है। वहाँ नया आइडिया है ये, मतलब आप सोचो ना, कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ के लिए नया आइडिया है, तो आप छोटी सी पूंजी में भी वहाँ काम कर सकते हो। बट वहाँ विजिट करना होगा, वहाँ के लोकेशन को देखना होगा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कंट्रीज भी होती हैं जहाँ पे सेफ्टी बहुत खराब होती है, शासन व्यवस्था बहुत खराब होती है, तो उसको भी ध्यान रखना है। बाकी अवसर बहुत है, अवसर की भरमार है, बस आपको जागना है, बस आपको समझना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको जगाना, अवसरों को दिखाना, आपको नया विज़न देना, आपको नई चीज़ें समझाना कि ऐसा भी होता है। सिर्फ अपनी कंट्री नहीं है, और भी कंट्रियां हैं जहां अपनी चली हुई चीज़ें जो अपने यहाँ बहुत अच्छी चल रही हैं बेची जा सकती हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जो आप काम कर सकते हो, बस आपको सोचना है, समझना है और काम करना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो इस तरफ ध्यान दो कि कौन कौन सी ऐसी देश हैं जहाँ की इकोनॉमी थोड़ी सी कमज़ोर है, पुअर है, लेकिन शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। वहाँ के शासन से बात की जा सकती है, वहाँ पे काम किया जा सकता है। वहाँ के वीज़ा के बारे में समझो, वहाँ के वीज़ा पॉलिसी के बारे में समझो, वहाँ के बाहर से आने वाले उद्योग जो लगाते हैं उनको मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में समझो, क्या क्या वो बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो ऐसा करके आप अपना उद्योग लगा सकते हो, ऐसा करके आप अपना काम बहुत आगे बढ़ा सकते हो और बड़े उद्योगपतियों में शामिल हो सकते हो। जितने आप बड़े उद्योगपति देख, सबके कम से कम 100 देशों में बिजनेस चल रहे हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो जो हो, चाहे वो मारुति हो, हर एक के 100 देश, 50 देशों में उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, चाहे हीरो होंडा हो, बिक रहे हैं। आपको जरूरत है नॉलेज की, आपको जरूरत है उत्साह की, आपको जरूरत है उचित मार्गदर्शन की, वो सब कुछ मैं दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यही है यार कि आप कुछ कर सको, आप कुछ अच्छा कर सको, आप कुछ बड़ा कर सको। अभी आपके पास पैसे नहीं है तो भी आपके पास विजन तो होना चाहिए। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं, नॉलेज, आपने क्या प्लासी की लड़ाई लड़ी थी ना, लेकिन उसको पढ़ाया जाता है आपके नॉलेज के लिए, ताकि आप समझ सको, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सको कि पहले और अब में क्या अंतर है, क्यों ऐसा हुआ, वो अब नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी चीज़ है, आपको क्या चंद्रमा पे जाना है, लेकिन आपको पढ़ाया जाता है ना कि चंद्रमा पे कैसे पहुंचा जा सकता है, चंद्रमा पे ऑर्बिट क्या है, कैसी क्या परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थिति क्या है, लेकिन आपको पढ़ाया जाता है ना। ऐसे ही बिजनेस है, मेरा स्कूल है, मैं फ्री बिजनेस स्कूल एक स्कूल चला रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको विजन सारे क्लियर रहें, फिर हो सकता है कोई उसमें आगे बढ़ जाए, हो सकता है उसे कोई अवसर मिल जाए, हो सकता है हर व्यक्ति को एक नई राह मिल जाए। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको हर तरह से अवगत कराऊँ, बिजनेस के हर पैतरे सिखाऊँ। फिर आप कौन सा पैतरा लेते हो, फिर आप कौन सा काम करते हो, ये आपकी बात होगी।
अब मुझे लगता है कि मैंने जो बातें आपको बताई हैं, जो बातें आपको समझाई हैं, आपको अच्छी लगी होंगी। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो बोलना, अगर कुछ ख़राब लगा हो, अगर कुछ बात ऐसी लगी हो कि नहीं सर एकदम बेकार बात बोल रहे थे, या कोई ऐसी बात लगी हो जो आपको अच्छी ना लगी हो, तो वो बोलना, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार सकूं। बस इतना ही कहना था। बस यही चाहता हूं कि मेरा भारत आगे बढ़े, मेरे भारत के लोग आगे बढ़ें, मेरे भारत के लोग पूरी दुनिया में इतना अच्छा काम करें कि पूरी दुनिया उनका नाम ले। बस इतना ही चाहता हूँ। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।